अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, तबीयत से सेट होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है एल्गोरिथम्स का। पिछले लेक्चर्स में हमने फ्लो चार्ट्स पढ़ा है। तो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट तकरीबन सेम ही है। तो अगर तो सिर्फ एल्गोरिथम देखने आए हो ना तो शौक से देखो, लेकिन अगर नाइन्थ का कोर्स करने आए हो तो पहले पिछली वीडियोस देखो और फिर यहाँ पे आओ। प्ले बटन में आ रहा है प्लेलिस्ट का लिस्ट, आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा है, उधर से जाके वीडियो देखो और वापस आओ। अगर नहीं देखनी है तो मर्जी है भाई। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है आज का एल्गोरिथम। स्क्रीन ओपन करेंगे एंड आज का हमारा टॉपिक है एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम से हमने फ्लो चार्ट भी पहले पढ़ा है। तो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट बेसिकली सेम चीजें हैं, थोड़ा सा एक चीज का डिफरेंस है जिनमें। एल्गोरिथम में क्या होता है कि जो हमारा एल्गोरिथम है और फ्लो चार्ट है, तो फ्लो चार्ट में हम देख रहे होते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन है वो किस फ्लो में है, उसमें स्टेप्स क्या क्या है। और एल्गोरिथम में भी हम यही देखते हैं कि हमारे सॉल्यूशन के स्टेप्स क्या होंगे। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है कि हम एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में हम अपना जो सॉल्यूशन के स्टेप्स हैं उन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। एल्गोरिथम में हम जो अपने स्टेप्स हैं उन्हें विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज यूज करके इन टर्म ऑफ स्टेटमेंट्स हम अपने स्टेप्स को लिख देते हैं। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि फ्लो चार्ट में डायग्राम है, एल्गोरिथम में रिटर्न स्टेटमेंट्स हैं। डेफिनेशन की तरफ आते हैं तो एल्गोरिथम की डेफिनेशन है एन एल्गोरिथम इज एन फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स टू सोल्व अ प्रॉब्लम। फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप इसलिए हैं क्योंकि जो एल्गोरिथम को सोल्व करने के स्टेप हैं उनकी एक हद होगी। अगर स्टेप ज्यादा हो जाएंगे तो वो हमारे लिए मुश्किल पैदा करेंगे। तो एक फिनाइट नंबर तक ये स्टेप्स होंगे। उसके बाद स्टेप्स गिवन इन द एल्गोरिथम आर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। उनका एक स्पेसिफिक ऑर्डर होगा। ऑर्डर गलत नहीं हम कर सकते, उससे मसला ये होगा कि अगर हम ऑर्डर गलत कर देंगे तो हमारा सोल्यूशन ही गलत हो जाएगा। द स्टेप्स में कंसिस्ट ऑफ इनपुट, प्रोसेस, डिसीजन एंड आउटपुट। इसके चार मेजर चीजें हैं: इनपुट, प्रोसेस, डिसीजन और आउटपुट। इस डेफिनेशन में एक बात है कि स्टेप्स के हम ऑर्डर को खराब नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि अगर चाय बनाने का तरीका और उसके स्टेप्स हैं कि पहले चाय की केतली लो, उसमें दूध डालो, पत्ती डालो, चीनी डालो, आग जलाओ, गर्म करो, उबालो। अगर हम पहले स्टेप को आखिर पे ले आए, जो हमने बर्तन लेना है चाय बनाने के लिए उसको एंड पे ले आए, तो हमारी चाय नहीं बनेगी और हमारा जो एल्गोरिथम है वो खराब हो जाएगा। इसी वजह से जो एल्गोरिथम के स्टेप है उनका ऑर्डर एक ही सीक्वेंस में रहना चाहिए। रोल्स ऑफ एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जब प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही होती है तो ये डायग्राम में अगर हम देखें तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम होगी, फिर उसका फ्लो चार्ट बनेगा, फिर उसका एल्गोरिथम और फिर उसका कंप्यूटर प्रोग्राम बनता है। तो इस डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि अगर हमने कोई कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना है किसी प्रॉब्लम के लिए तो उसका हमें फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम दोनों बनाने पड़ेंगे। तीसरे नंबर पे एल्गोरिथम में चीजें क्या क्या यूज हो रही हैं। तो सबसे पहले है स्टार्ट। तो सबसे पहले फ्लो चार्ट में भी स्टार्ट ही होता था। उसके बाद है इनपुट। इनपुट के लिए फ्लो चार्ट में इनपुट का सिंबल यूज होता था, यहाँ पे इनपुट का वर्ड यूज होगा। उसके बाद सेट है। फ्लो चार्ट में हम प्रोसेसिंग यूज करते थे, यहाँ पे सेट यूज होगा। उसके बाद इफ एल्स और गो टू। इफ इफ एल्स और गो टू ये तीनों मिलके डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं। सेकंड लास्ट पे आउटपुट। आउटपुट क्या करता है? डिस्प्ले कर देगा सेम एज आउटपुट का जो सिंबल था, यहाँ पे आउटपुट का वर्ड है। स्टॉप। स्टॉप फ्लो चार्ट के एंड पे भी स्टॉप होता था और यहाँ पे भी एंड पे क्या होगा? स्टॉप ही होगा। तो इतना सा हमारा टॉपिक था। अब हम एक फ्लो चार्ट की एग्जांपल देख लेते हैं। फ्लो चार्ट होता किस तरह का है। ये हमारी बुक है, ये इसकी डेफिनेशन है। अब यहाँ पे एक, अगर इस जगह पे आप देखें तो चाय बनाने का एल्गोरिथम लिखा हुआ है। एल्गोरिथम के स्टार्ट में सबसे पहले स्टार्ट। फ्लो चार्ट के भी शुरू में क्या था? स्टार्ट। टेक अ कैटल। तो टेक अ कैटल। उसके बाद पोर वाटर इन इट। तो हम पानी डालेंगे।
Put the kettle on fire, add sugar and milk, wait till it boils, remove the kettle from fire और end। तो फ्लो चार्ट में इसकी अगर हम डायग्राम बनाएं तो एक सिंपल से डायग्राम बन जाएगी, एल्गोरिथम में हमने इसको सिंपली लिख दिया है। तो ये फर्क था फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम में। एल्गोरिथम की हमने एक डायग्राम भी एग्जांपल भी देख ली है। अब इंशाल्लाह उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, इसकी एग्जांपल्स हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अब इसका एक क्विज पड़ा होगा, एक नोट्स पड़े होंगे, उन्हें आप डिस्क्रिप्शन से इजीली अवेल कर सकते हैं। प्रैक्टिस करें, क्विज दें। जो क्विज में पास है तो उसका मतलब है उसका लेक्चर समझ आ गया था। अल्लाह हाफिज।